आपने देखा होगा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो आप ना इंटीग्रेशन करने के बाद में सी ऐड कर देते हो। क्या आपको पता है कि सी क्यों ऐड किया जाता है? या हम हर बार इंटीग्रेशन करने के बाद सी ऐड कर देते हैं? पर आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में कुछ भी ऐड नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन में हर बार इंटीग्रेशन करना है और सी ऐड करना है। तो क्या आपके माइंड में कभी ये आया कि क्यों करते हैं? आज आपका ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कि हम आफ्टर इंटीग्रेशन सी क्यों ऐड कर देते हैं। सबसे पहले देखो कुछ इंटीग्रेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी आ जाएगा, सी फिर ऐड कर दिया। जैसे ही आप e टू दी पावर एक्स डी एक्स करोगे, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे, जैसे ही आपने किया आपको e की पावर x तो आया लेकिन c भी आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हम हर बार इंटीग्रेशन करने के बाद सी क्यों ऐड कर देते हैं। आपको एक चीज पता होगी कि इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट चीजें होती हैं। तो हम यहां पे देखते हैं यदि ये चीज अपोजिट होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये यदि एक दूसरे के अपोजिट है इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला कि यदि आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, जो कि अभी हमने देखा वो कितना आता है, वो आता है एक्स क्यूब प्लस का सी। ठीक है, यही आता है एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का सी, ये आता है। अब जैसे ही आप इसका अपोजिट का मतलब ये होता है जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना आपको ये मिल जाएगा। आप जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपको ये मिल जाएगा, चेक करके देखते हैं, तभी अपोजिट होते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अंदर वाली चीज मिल जाएगी। अब वो चेक करते हैं कैसे मिलती है। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स। ये अपोजिट क्यों होता है पहले मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का सी जो कि कांस्टेंट होता है, हम लिखते भी हैं कि ये कांस्टेंट है। अब एक्स मतलब अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम करेंगे इससे पहले 1/3 हमारा जो है कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ गया। अब एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। और हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो ये आ गया है 0। अब 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर दो तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, और यही तो हमें लेके आना था। मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। आई होप आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट क्यों होता है इससे। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि हम सी क्यों ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज भी यहीं से निकल के आएगी कि यदि हम किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो नंबर यदि हम निकालें तो वो इंटीग्रेशन के जस्ट अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जस्ट अपोजिट होता है। अब हमें ये बताना कि सी क्यों ऐड कर देते हैं हम। तो देखो जैसे मैंने कहा आप मुझे ये बताओ यदि हम एक्स क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करें, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो भी आता है, जो भी नंबर आए उसका इंटीग्रेशन करने पे हमें एक्स क्यूब प्लस 3 मिल जाएगा। सिंपल है, तभी तो ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर। कितना मिला, 3x स्क्वायर मिल गया, और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन हमें कितना मिल गया, 3x स्क्वायर। अब देखो 3x का इंटीग्रेशन करेंगे हम, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 3 मिलना चाहिए। तो देखो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यदि हम 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे dx लिखते हैं हम। अब 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अब होगा एक्स स्क्वायर dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे, ये कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस c। अब जो c आया है ना, c ही 3 को बता रहा है, इसलिए हम c ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन के बाद। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने किसका इंटीग्रेशन करके 0 किया होगा। क्यों, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस 100 रहा होगा वो नंबर, ये भी तो हो सकता है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं हर बार जब हम 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार 3 मिल रहा है, एक बार 100 मिल रहा है। ये तो आप ला नहीं सकते हर बार कि एक बार 3 आ जाएगा एक बार 100, इसलिए हमने सबके लिए c कांस्टेंट को ऐड कर दिया है। इसके डिफरेंशिएशन के लिए c हमारा 3 बता रहा है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो c जो होगा वो 100 बताएगा। अब आप कहोगे यदि एक्स क्यूब अकेला आ गया, तो यदि एक्स क्यूब अकेला आ जाए तो फिर क्या होगा, एक्स क्यूब का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे में, डिफरेंशिएशन करने पे।
अब यहाँ पे तो कुछ भी ऐड नहीं है, फिर भी सी को ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल 3x² का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अभी तो किया है हमने 3x² का इंटीग्रेशन, कितना आ जाता है x³ + c। तो यहाँ जो c है ना वो 0 को बता रहा है कि x³ + 0 रहा होगा तभी ये x³ अकेला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम c क्यों ऐड करते हैं।